दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाश्वेता देवी जी और उनके नोवेल मदर ऑफ 1084 से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। इससे पहले इनकी लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी से रिलेटेड हमने आपको वीडियो दी और फिर उसके बाद इनका जो वर्क है मदर ऑफ 1084 उसकी भी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दी और आज जो है हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो रही हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चाहूँगा कि आज की वीडियो में हम जो चीज़ें हमारी प्रीवियसली स्टोरी टेलिंग के टाइम पे छूट गई होंगी उन्हें भी यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और देखें कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल मदर ऑफ 1084। मदर ऑफ 1084 के कौन ऑथर हैं? महाश्वेता देवी, सादात हसन मैंटो, प्रेमचंद्र या विजय तेंदुलकर। तो राइट आंसर है महाश्वेता देवी जी ने लिखा हुआ है मदर ऑफ 1084। कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकते हैं यूनिट 7 में, तो मदर और महा आप देख रहे हो, मदर हमेशा महान होती है तो आपको याद रहना चाहिए महाश्वेता देवी जी ने लिखा है मदर ऑफ 1084। जब हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ देवीज फर्स्ट नोवेल? महाश्वेता देवी जी के फर्स्ट नोवेल का नाम क्या है? झांसी रानी, अल्मा मीटर, ग्रेट ब्रिटेन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है झांसी रानी। इनका जो फर्स्ट नोवेल था उसका नाम झांसी रानी है। ठीक है, जो कि मैंने आपको लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी वाले वीडियो में बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाउ मेनी नोवेल्स डिड देवी राइट? यानी जो देवी है उन्होंने टोटल कितनी जो है नोवेल्स लिखी हैं? तो ऑप्शन है ए 100, 120, 190, 105। तो राइट आंसर है 100। इन्होंने टोटल 100 नोवेल्स लिखी हुई है, आपको ये पता रहना चाहिए डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, महाश्वेता देवी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन। इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड कब पाया, कब इन्हें मिला? 1979 में, 1979 में, 1980 में या फिर 1981 में। तो इसका राइट आंसर है 1979 में। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो 1979 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मदर ऑफ 1084 पब्लिश? मदर ऑफ 1084 पब्लिश कब हुआ था? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1974। तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि जो मदर ऑफ 1084 है वो 1974 में लिखा था और इसके जस्ट 5 साल बाद, अब इसमें 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1975। तो इसके जस्ट 5 साल बाद इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ऐसे करके आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं इस डेट को। मदर ऑफ 1084 जो है 1970 में लिखी और इसके 5 साल बाद जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, यानी 1979 में। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महाश्वेता देवी रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड इनको कब मिला था? तो ऑप्शन यहाँ पर है 1979, 1986, 1996 या फिर 1997। तो देखो ज्ञानपीठ, जब हम ज्ञान लिखते हैं तो ज्ञान में पीछे 9 आता है, तो 9 यानी 9। ठीक है, तो आप याद रखना कि ज्ञान लिखने में 9 आता है और 9 में आ रहा है 9, तो 9 तो ऑलरेडी हो ही गया और एक सीधा 9 एक उल्टा 9, ऐसे करके आप याद रखना। महाश्वेता देवी जी के ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए आपको याद रखना है ज्ञान में 9 आ रहा है और 9 एक सीधा 9 एक उल्टा 9, तो हो गया 1996। तो आपको इस तरह से ज्ञानपीठ अवार्ड याद रहेगा। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट डेट याद रखेंगे अभी तो आपको हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ज्ञान में 9 आता है और 9 में आपको याद रखना है एक सीधा 9 और एक उल्टा 9, 6 जो है उल्टा 9 भी कह सकते हैं उसको। तो 1996 में जो है इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मदर ऑफ 1084? मदर ऑफ 1084 की प्रोटैगनिस्ट कौन है? बराती, सुजाता, ज्योति या नंदिनी? तो राइट आंसर है सुजाता, यही इसकी प्रोटैगनिस्ट थी। ठीक है, मेन रोल इन्होंने निभाया था इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी नोवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जॉइंड द नक्सलाइट मूवमेंट ऑफ 1967 इन द नोवेल मदर ऑफ 1084? नक्सलाइट मूवमेंट 1967 किसने ज्वाइन किया था? ज्योति ने, बराती ने, नीपा ने या फिर दिव्यनाथ ने? तो राइट आंसर है बराती ने, और यही जो नक्सलाइट मूवमेंट है इसकी मौत का कारण भी बनता है। आपने स्टोरी में ये चीज़ जानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वर रिटन बाय देवी?
जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, टोटल नंबर ऑफ कितनी जो है देवी ने लिखी, महाश्वेता देवी ने 24, 36, 20 या 19। तो राइट आंसर है इसका 20। टोटल 20 जो है कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज महाश्वेता देवी ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवीज मदर ऑफ 1084 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय बंगाली बाय, मतलब इसको जो ओरिजिनल थी ये बंगाली लैंग्वेज में थी, लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, बंगाली से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका है सोनिक बैंडी उपाध्याय, अनमोल मजुमदार, या फिर जयश्री कालाथिल, या संबित मुखोपाध्याय। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें सोनिक बैंडी उपाध्याय, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है जिन्होंने बंगाली से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, हो सकता है मैं इसको मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन आप इस आंसर को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बिलवेड ऑफ ब्राती इन स्टोरी मदर ऑफ 1084। जो स्टोरी है, जो नोवेल है मदर ऑफ 1084, उसमें ब्राती की बिलवेड कौन होती है, नालिनी, नंदिनी, नीपा या नन ऑफ दिस। देखो तीनों चीज़ें एन फॉर आगे तो कन्फ्यूजन है, तो याद रखिएगा नंदिनी जो है इसमें बिलवेड बताई हुई है ब्राती की। ठीक है, वैसे तो आपको ये पता ही होगा जब आपने स्टोरी देख ली होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हस्बैंड ऑफ सुजाता। सुजाता का जो है हस्बैंड कौन था, दिव्यनाथ चटर्जी, दिव्यनाथ मुखर्जी, दिव्यनाथ मिश्रा, दिव्यनाथ मल्होत्रा। तो देखिए सारे आगे आपको चटर्जी याद रखना है। ठीक है, दिव्यनाथ चटर्जी जो है सुजाता के हस्बैंड का नेम था इस नोवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज महाश्वेता देवी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल प्राइज के लिए कब नॉमिनेट किया गया। तो ऑप्शन है 2012, 13, 14 और 15। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2012, यानी 2012 में इन्हें नॉमिनेट किया गया था नोबेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कंपेनियंस ऑफ ब्राती। ब्राती के कंपेनियंस कौन थे उस नक्सलाइट मूवमेंट में। तो सोमू, पार्थ, ललतू, नीपा, ज्योति, अमृत, सुजाता, बीना, दिव्यनाथ, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका है यहाँ पर सोमू, पार्थ एंड ललतू, ये 3 लोग उसके कंपेनियन थे। इसमें अगर आप प्लस करोगे तो नंदिनी भी इसमें शामिल थी। ठीक है, नंदिनी भी इसमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द एल्डेस्ट और लॉयल सन ऑफ सुजाता एंड दिव्यनाथ। दिव्यनाथ और सुजाता का एल्डेस्ट और लॉयल सन कौन था, ज्योति, नीपा, ब्राती या सोमू। तो राइट आंसर है ज्योति। ज्योति जो है एल्डेस्ट भी था और लॉयल सन भी था सुजाता और दिव्यनाथ का। तो यहाँ पर अगर ब्राती के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्राती किस, मतलब जो यंगेस्ट था वो कौन था, तो यंगेस्ट ब्राती था, एल्डेस्ट ज्योति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हेमा इन मदर ऑफ 1084। तो मदर ऑफ 1084 में हेमा कौन थी, मदर थी, मेड थी, मैनेजर थी या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा हेमा जो है एक मेड थी उसमें। ठीक है, तो ये हमारा छूट गया था जब आपको स्टोरी बता रहा था, इसलिए इस कैरेक्टर को याद रखना कि हेमा जो है एक मेड थी उनके घर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ दिव्यनाथ। दिव्यनाथ का क्या ऑक्यूपेशन था, क्या व्यवसाय था, क्या काम था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक क्लर्क या ब्रांच मैनेजर। तो इसका राइट आंसर है चार्टर्ड अकाउंटेंट वो थे एक बैंक में। ठीक है, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू नंदिनी हु बेट्रियड ब्राती। ब्राती को किसने ब्रिटियार्ड किया, किसने धोखा दिया था, जिसकी वजह से नक्सलाइट मूवमेंट में पुलिस के शूटआउट में उसकी मृत्यु हो गई एनकाउंटर में। तो वो कौन था ऐसा व्यक्ति, ये हम आपको बेट्रियार्ड वाला ऑप्शन बताना भूल गए थे स्टोरी टेलिंग में, इसलिए मैंने क्वेश्चन में रख लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है सेमू या सोमू, जिसको हमने वहाँ आपको बताया था। देखिए सोमू की तो खुद ही मौत हो गई थी, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अनिंदिया, नीपा या एक पुलिसमैन। तो राइट आंसर अनंदिया। अनंदिया भी जो है इनके ग्रुप में शामिल था, लेकिन बाद में इसने जो है धोखा दिया अपने इस ग्रुप को, और इनकी वजह से जो है सोमू और उनके साथी ब्राती की मौत हुई। तो याद रखिएगा अनंदिया जो है इसने धोखा दिया था उन्हें। ये अनंदिया जो है ब्राती फ्रेंड था, ब्राती का एक दोस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राती सफर्ड फ्रॉम व्हेन ही वाज इन क्लास 10। जब ब्राती क्लास 10th में पढ़ता था तो किस चीज़ से सफ़र किया था, जॉन्डिस से, स्मॉल पॉक्स से, पैलिपिटेशन से या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है जॉन्डिस। जब वो क्लास 10th में पढ़ता था तो उस टाइम उसे जॉन्डिस हो गया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसमें रिलेटेड।
नेक्स्ट देखिए, बराती यूज टू रिसाइट टैगोर्स पोएम। बराती टैगोर की कौन सी पोएम अक्सर रिसाइट किया करता था? गीतांजलि, द यंग हीरो, एंडलेस टाइम, फ्रीडम। तो राइट आंसर था इसका द यंग हीरो। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आप इन 20 क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इनमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं काफ़ी सारी, और आपको एक फॉर्मेट भी मिल चुका है कि इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर डिज़ाइन किए जा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।